भाईंदर कॉरपोरेशन के सभी हमारे अधिकारी, हमारे कमिश्नर, हमारे डीसीपी ट्रैफिक, हम लोग ने जायज़ा लिया कि ये टोल नाका भविष्य में हम लोग आगे शिफ्ट करें, मगर तब तक भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी जी से वीडियो कॉल पे बात की, मैंने भी की, और हमारे राधा विनोद शर्मा जो कमिश्नर है उन्होंने भी बात की। यहाँ पे बीच में बहुत सारी जेसीबी रखी गई है बीएमसी की, और साथ में कुछ टपरियाँ भी है। तो ये इलीगल टपरियाँ ताबड़तोड़ निकालने के लिए हमने भूषण गगरानी जी को कहा है, और साथ ही में राधा विनोद शर्मा जी ने मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो फेरी वाले वगैरह रास्ते पे बैठते हैं उनको भी हटाने की सूचना प्रियंका भोसले जो वार्ड ऑफिसर है उनको दिया है। तो आज कल में ये टपरियाँ अगर साफ हो जाएगी तो और 2 लेन बढ़ेगी, और उसकी वजह से ये भाईंदर और दहीसर ये जो टोल नाका यहाँ पे है, टोल नाका जो ट्रैफिक होती है ट्रैफिक का समस्या का निराकरण होगा। हमारे डीसीपी ट्रैफिक भी इस वक्त हमारे साथ है, उन्होंने भी सिग्नल के बारे में कुछ हमारे अधिकारियों को सूचना दी है। टोल नाका भविष्य में शिफ्ट होने वाला है, मगर तब तक भी कोई लोगों को प्रवासियों को समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए निर्णय लिया गया। साथ ही में एमएसआरडीसी का ये जो बड़ा शेड है टोल के लिए बनाया गया है वो भी ताबड़तोड़ आज कैच हटाने के लिए, उसके लिए टाइम लगेगा निकालने के लिए, मगर तुरंत आज कैच काम चालू करने के लिए बोल दिया गया है। उसकी वजह से भी, क्योंकि उसके जो पिलर है वो रास्ते पे आए हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या होती है। तो ये निर्णय लिया गया है, जब तक टोल आगे शिफ्ट नहीं होता है तब तक भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दहीसर से भाईंदर आने के लिए जो 8 के 8 लेन थी, उसके बजाय 4 लेन दहीसर के हद्दी में और 4 लेन भाईंदर के हद्दी में लेने का भी निर्णय लिया गया है। उसकी वजह से भी आगे पीछे अगर टोल नाका रहेगा तो उसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या का निराकरण होगा। वैसे ही ट्रैफिक के टाइम पे जहाँ पे 4 लेन है वहाँ पे ट्रैफिक के वक्त 5 लेन की जाएगी, और एक साइड में 3 लेन की जाएगी। और मुंबई से आते वक्त जो ट्रैफिक अगर होता है तो ट्रैफिक के वक्त वहाँ पे 5 लेन की जाएगी, और जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है वहाँ पे 3 लेन की जाएगी। तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक की समस्या का हल होगा। सर, एक गलत इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है कि ये टोल नाका अगले साल इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो फिर ये टोल नहीं, कुछ नहीं। हमारे ऑफिसर लोगों ने कहा है कि ये टोल नाका जो हेवी व्हीकल के लिए सिर्फ है, बहुत 15 साल पहले कांग्रेस के ज़माने में दिया गया है, वो टोल नाका 2029 तक है, और 2029 तक ये टोल नाका होने की वजह से उसको निकाला नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब भी ये राज्य पे थे, उन्होंने लाइट व्हीकल के लिए पूरा का पूरा टोल माफ़ कर दिया था। तो हेवी व्हीकल के लिए ये टोल नाका है, वो भी 2029 तक।